जब आप अपने सामने खड़ी बीमारी और डिप्रेशन के पहाड़ के खिलाफ लगातार फतह का ऐलान करते हैं, तो फिर यकीन जानिए कि ऐसा करने से आसमानी मकामों में मौजूद रूहानी ताकतें आपकी तरफ मतवज्जो हो जाती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए एक मियारी ईमान का ऐलान करती हूँ ताकि खुदा उस ईमान के मुताबिक मेरी ज़िंदगी में काम करे। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की फेवर, खुदा की शिफा, सेहत, सलामती, उम्र की दराजी, खुदा की बरकत की भरमार, रूह कुदस की नेमतों और रूह कुदस के फल का ऐलान करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद और अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुँचे। हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए प्रोग्राम के आगाज़ में खुदावंद के बंदा के साथ मिलकर दुआ करते हैं। आइए दुआ करें। खुदावंद हम तेरे सामने झुकते और तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू सिजदों के लायक है। तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं है, ना आसमानों में, ना ज़मीन के ऊपर, ना ज़मीन के नीचे। ऐ खुदावंद हम तेरे पाक रूह को दावत देते हैं कि अभी से हमारे दरमियान आ मौजूद हो, हमारी ज़ुबान का ज़िम्मा ले। आज जो कुछ सुनाया जाए, पढ़ा जाए, गाया जाए, सब कुछ तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आज की ये आवाज़ जहाँ जहाँ पर पहुँचे ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ज़बूर 33 में यूँ मरकूम है, ऐ सादको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। आइए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद की हम्द और सताइश में एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद और जलाली नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को जोएल रहमत और फरा जोएल रहमत का सलाम पहुँचे। आइए इस गीत के जरिए से खुदावंद की हम्द सना करते हैं। तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा। पत्थर चलाओगे, पत्थर चलाओगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा। पत्थर चलाओगे, पत्थर चलाओगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी शान में मसीहा। होशाना दिले गाओ
दाऊद तेरे नाम पर मसीहा तेरे नाम पर मसीहा तेरे नाम पर मसीहा तेरे नाम पर मसीहा पत्थर चला देंगे पत्थर चला देंगे तेरी शान में मसीहा तेरी शान में मसीहा तेरी शान में मसीहा तेरी शान में मसीहा तेरा घर दुआ का घर हो तेरा घर खुदा का घर हो तेरा घर दुआ का घर हो तेरा घर खुदा का घर हो तेरा घर खुदा का घर हो ये शक्ल मसीहा मसीहा पत्थर चला देंगे पत्थर चला देंगे तेरी शान में मसीहा तेरी शान में मसीहा तेरी शान में मसीहा तेरी शान में मसीहा अपनों के पास आया अपनों ने गैर जाना अपनों के पास आया अपनों ने गैर जाना अपनों ने गैर जाना मुझे जान कर मसीहा पहचान कर मसीहा मुझे जान कर मसीहा पहचान कर मसीहा पत्थर चला देंगे पत्थर चला देंगे तेरी शान में मसीहा 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 तेरी शान में मसीहा। मुझे यकीन है कि आपने इस गीत के वसीला से जरूर बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप इस हफ्ते की डेक्लरेशंस को हमारे पीछे दोहराएं। मैं अपने दुश्मनों और मुखालफों का सामना करने और उनके खिलाफ फतह का ऐलान करती हूँ, क्योंकि मेरा खुदा मेरी तरफ से मेरे दुश्मनों और मुखालफों से जंग करेगा, इसलिए मैं कामयाबी और फतह का ऐलान करता हूँ। मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी रोया और मिनिस्ट्री के लिए खुदा की फेवर का ऐलान करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी से ऐसे लोग जो मेरी रूहानी तरक्की की राह में रुकावट हैं और गलत और मौका परस्त हैं, मैं अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों के निकल जाने का ऐलान करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के लिए एक मियारी ईमान का ऐलान करती हूँ ताकि खुदा उस ईमान के मुताबिक मेरी जिंदगी में काम करे। मैं अपनी जिंदगी के लिए खुदा की फेवर, खुदा की शिफा, सेहत, सलामती, उम्र की दराजी, खुदा की बरकत की भरमार, रूह कुदस की नेमतों और रूह कुदस के फल का ऐलान करता हूँ। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूब बिशप जॉनथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं ताकि वो आज का पैगाम
हम तक पहुंचा सकें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसूह बिशप जॉनथन रहमत। आज के इस एपिसोड में हमारा मैसेज है लिविंग इन विक्ट्री पार्ट 2, यानी फतहमंद जिंदगी बसर करना। अपने पिछले एपिसोड में हमने फतहमंद जिंदगी बसर करने के मैसेज के पहले हिस्से को देखा था और आज हम उसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। अपने इस मैसेज में हमने सुना कि हमें एक फतहमंद जिंदगी बसर करने के लिए पहाड़ों से मुखातब होना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी के लिए फतहमंदी का ऐलान कर रहे हैं, शायद आप महसूस करते हो कि आप पिछले काफी लंबे अरसे से अपनी जिंदगी के लिए फतहमंदी का ऐलान तो किए जा रहे हैं, लेकिन खुदा ने अभी तक आपके लिए कुछ किया नहीं है। मुमकिन तो यह भी है कि जिस पहाड़ के हट जाने के लिए आप लगातार दुआ कर रहे हैं वो अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ईमान पर खड़े रहेंगे और अपने दिल में शक नहीं करेंगे तो फिर यकीन कर लीजिए कि वो पहाड़ आपके सामने खड़ा रह नहीं सकता, बल्कि आपकी राह से पीछे हट जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए लगातार अच्छी सेहत, शिफा और बरकत और ब्रेक थ्रू मांगते रहेंगे तो फिर यकीन जानिए एक दिन आप महसूस करेंगे कि वो पहाड़ आपकी राह से हट चुका है। वो काम जो आप अपनी मदद और अपनी कोशिश से नहीं कर सकते, आपका खुदा और मेरा खुदा अपनी मौजज़ाना कुदरत के साथ आपकी जिंदगी में कर दिखाने की कुदरत रखता है। एक वक्त ऐसा होता है जब आप सिर्फ दुआ करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप दुआ से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और अपने सामने खड़े पहाड़, चाहे वो बीमारी का पहाड़ या मुश्किल और मुसीबत का पहाड़ है, उसे डांटना शुरू कर देते और इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने सामने खड़े मुश्किलात और चैलेंजेस के पहाड़ से मुखातब होना शुरू होते हैं और उसको यीशु मसीह नासरी के नाम से और दिए हुए इख्तियार से डांटना शुरू कर देते हैं, जब आप उसके खिलाफ फतहमंदी का ऐलान करना शुरू कर देते हैं, तो फिर यकीन कर लीजिए कि वो आपकी राह में मजीद खड़ा नहीं रह सकता। यीशु मसीह अपने एक सफर के दौरान जब इंजीर के दरख्त के पास आए तो यीशु मसीह ने उस इंजीर के दरख्त के लिए दुआ नहीं की। यीशु मसीह ने उस दरख्त से ये नहीं कहा कि मुझे यकीन है कि अब से तुझे फल नहीं लगेगा, बल्कि यीशु मसीह ने ये कहा और उसे हुक्म दिया कि आइंदा से तू कभी भी फल पैदा ना करने पाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपको भी अपने सामने मुश्किलात के खड़े पहाड़ और मुसीबतों के खड़े पहाड़ और चैलेंजेस से मुखातब होकर उनको हुक्म देना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, ताकि वो आपकी राह से पीछे हट जाए। आपकी जिंदगी में आपके सामने जो पहाड़ खड़ा है वो कौन सा पहाड़ है? क्या ये पहाड़ आपकी बीमारी है? क्या ये पहाड़ आपका डिप्रेशन है? क्या ये पहाड़ आपकी जिंदगी का कोई चैलेंज है? अपने सामने खड़े हर उस पहाड़ को डांटना शुरू कर दीजिए और उसके खिलाफ फतह का ऐलान करना शुरू कर दीजिए ताकि वो आपकी राह से हट जाए। और यकीन कीजिए और शक न कीजिए कि जो कुछ आपने ईमान से मांगा है वो आपको मिल गया है। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपके सामने खड़ा पहाड़ आपकी आवाज को सुनकर और पहचान कर फिर जवाब देगा। जरा चंद मिनटों के लिए मेरी इस बात को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। मैं चाहे सारा दिन आपके सामने बैठा ईमान के रट्टे लगाता रहूं और ईमान के गुण गाता रहूं, चाहे आपके दोस्त सारा दिन आपके चौगिर्द बैठकर
बाइबल मुकद्दस की आयात के विरुद्ध क्यों ना करते रहें। चाहे आप सारा दिन बैठे बड़ा अच्छा रूहानी म्यूजिक ही क्यों ना सुनते रहें। मेरी इस बात को गलत ना समझिएगा, अच्छा रूहानी म्यूजिक सुनना बड़ी खूबसूरत बात है, इससे हमारे ईमान को ताजगी मिलती है। लेकिन आपके सामने मुश्किल और मुसीबत का खड़ा पहाड़ आपकी आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स करेगा कि आप उससे क्या मुखातब हो रहे हैं। जब आप अपने ईमान में उठ खड़े होते हैं और पहाड़ों के खिलाफ फतहमंदी का ऐलान करते और डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं, जब आप ये ऐलान करना शुरू कर देते और डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं कि ऐ बीमारी, ऐ डिप्रेशन, मेरी राह से हट जा, जब आप उस पहाड़ को यीशु मसीह के दिए उस इख्तियार के साथ हुक्म देते हैं कि मेरी राह से हट जा, तो फिर यकीन जानिए आसमानी मकामों में मौजूद रूहानी ताकतें आपकी तरफ मतवज्जो हो जाती हैं। दाऊद के सामने उसका दुश्मन एक पहाड़ की तरह आ खड़ा हुआ। दाऊद ने अपने सामने खड़े उस दुश्मन जाति जूलियत की आंखों में आंखें डालकर यह डिक्लेयर करना शुरू किया और ऐलान करना शुरू कर दिया, तू तो मेरे खिलाफ तलवार और भाला लिए मेरे सामने आ खड़ा हुआ है, लेकिन मैं तेरे सामने जिंदा पाक खुदा रब्बुल अफ़वाज इस्राएल के खुदा के नाम की वजह से आ खड़ा हुआ हूं। दाऊद ने अपने सामने खड़े जाति जूलियत पहाड़ के खिलाफ फतह का ऐलान कर दिया। दाऊद ने यह डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि आज के दिन मेरा जिंदा खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। मैं आज तुझे मारकर तेरा सर तेरे तन से जुदा करके हवा के परिंदों के आगे डाल दूंगा ताकि वो उसे नोचे। जब दाऊद ने अपने दुश्मन जाति जूलियत के खिलाफ ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, जब ये ऐलान करना शुरू कर दिया, जरा गौर से सुनिएगा कि दाऊद का ऐलान क्या था। दाऊद ने यह ऐलान किया, शायद तू बहुत बड़ा है, देखने में जबार नजर आता है। दाऊद ने कहा, मेरे खुदा जैसा कोई नहीं, मेरे खुदा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि जब आप भी अपने सामने खड़े पहाड़ों से ऐसे ही मुखातब होंगे, ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे और ऐलान करेंगे, तो फिर जिसका वादा यीशु मसीह ने किया है कि वो पहाड़ आपके सामने से हट जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपके और आपके खानदान के सामने सबसे बड़ा पहाड़ जो खड़ा है वो कौन सा है? क्या आप भी अपने और अपने खानदान के लिए दाऊद का सा मोजज़ा चाहते हैं जो उसने जाति जूलियत के खिलाफ अपने खुदा से लिया था? तो फिर आप भी दाऊद की तरह अपने सामने खड़े पहाड़ और जाति जूलियत के खिलाफ यह डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए और यह ऐलान करना शुरू कर दीजिए। मैं ऐलान करता हूं कि मैं हर तरह की बीमारी और डिप्रेशन के खिलाफ ईमान के साथ उठ खड़ा हुआ हूं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरी राह में खड़ा हर तरह का चैलेंज, हर तरह की मुसीबत, हर तरह का पहाड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे सामने खड़ा पहाड़, चाहे वो जाति जूलियत क्यों ना हो, हट जाएगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं पहाड़ों और मुश्किलात पर फातेह आ चुका हूं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और चैलेंज करना चाहता हूं कि जब आप ऐसी चीजों को डिक्लेयर करते रहेंगे और अपनी आदत बनाएंगे, तो यकीन जानिए आपके सामने मुश्किलात के खड़े पहाड़ खुद ब खुद आपकी राह से हटना शुरू हो जाएंगे और आप एक फतहमंद जिंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। और आखिर में, इससे पहले कि मैं आज के इस पैगाम का इख्तिताम करूं, मैं आपकी मुलाकात उस यीशु से करवाना चाहता हूं जिसने कहा, ईमान से मांगो, शक ना करो, तो हर तरह का पहाड़ आपकी राह से हट जाएगा।
क्या आप उस यस्सु को जानते हैं? क्या आपने उस यस्सु को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है? अगर नहीं किया तो उसे अपने दिल में दावत दीजिए, वो अभी और इसी वक्त आपकी जिंदगी में आएगा, आपको आपके गुनाहों से भी माफ करेगा और आपकी जिंदगी में एक अजीब और नया काम शुरू कर देगा। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम की वसीला से बख्तों से मालामाल करे। आमीन। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करें, हम ऐसे उन तमाम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए दुआ करना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बीमारियों, दुखों और तकलीफ़ों की वजह से परेशान हैं। परेशानी की वजह आपके ख़ानदानी हालात या कोई ख़ानदानी नाचाकी भी हो सकती है। हम यकीन रखते हैं कि जब हम ईमान के साथ आपके लिए दुआ करते हैं और आप हमारे साथ एग्री होते हैं तो खुदावंद हमारी दुआ को कबूल भी करता है और हमें शिफा भी बख्शता है। मैं आप सबके लिए गुजारिश करूंगा खुदावंद की खादमा से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाए। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस फ़तहमंद कलाम के लिए जो हमें फ़तहमंद ज़िंदगी बसर करने के लिए एक नई उम्मीद देता है। आज के दौर में हम में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन और चैलेंजेस का शिकार हो रहे हैं और डिप्रेशन ने बहुत सारे लोगों को नाउमीदी का शिकार बना दिया है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि हम नाउमीद नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ज़िंदा उम्मीद है और उस उम्मीद का नाम यीशु मसीह नासरी है। क्या आप फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? तो फिर नाउमीदी के पीछे ना भागिए, बल्कि उस उम्मीद के पीछे आइए जिसने कहा कि मैं जीता हूँ, तुम भी जियोगे। मैं अव्वल और आखिर हूँ, मर गया था और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूँगा। क्या आप डिप्रेशन से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारी से छुटकारा चाहते हैं? तो फिर ईमान से उस बीमारी को ये कहना शुरू कर दीजिए कि यीशु के नाम से मेरे रास्ते से हट जा और वो बीमारी हट जाएगी। आज जब हम यहाँ पर दुआ करें, आप हमारे साथ मुत्फिक हों। लेट्स कम टुगेदर इनटू एन एग्रीमेंट। आइए दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र करते हुए तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदों के लायक खुदावंद है। आज जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और हमारे साथ इस दुआ में मुत्फिक हैं, उन सबको खुदावंद तेरे पाक हजूरी में लेकर आती। और जितने भी लोग आज डिप्रेशन का या नाउमीदी का शिकार हैं, किसी भी बीमारी का शिकार हैं, खुदा बाप उनको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आती और हम सब मुत्फिक होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि तू हमारा शाफ़ी है। तूने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर खुदावंद दे दी ताकि हम हर तरह की बीमारियों से शिफा पाएँ और तेरे बेटे के खून से पाक और साफ़ हो जाएं। खुदावंद एक एक को छू, एक एक को बरकत दे। खुदावंद इनके घरों में तेरी खुशी, तेरी शादमानी और तेरी बरकत नाजल हो। और खुदावंद तेरा बेटा, मेरा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। तेरा शुक्र करती हूँ। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मुझे यकीन है कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से ज़रूर बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे और प्रोग्राम के आखिर में मैं हर बार की तरह एक दफा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लेरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफा फिर अपने दुश्मनों और मुखालफों का सामना करने और उनके खिलाफ फतह का ऐलान करता हूं।